गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नंबर चैप्टर 3 यूनिट 3 रिलेशंस के नए एग्जांपल्स के बारे में। लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि मैट्राइजेस टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म से भी हम रिलेशंस को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेडीमेड एग्जांपल है जिसमें हमें a इज इक्वल टू दे दिया है 1 2 3, b इज इक्वल टू आर एस, देन लेट r इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b। मतलब कि एक रिलेशन रेडी करके दिया हुआ है कि 1 रिलेटेड आर, 2 रिलेटेड एस एंड 3 रिलेटेड टू आर। देन द मैट्रिक्स ऑफ द आर इज सेज दैट यहां पर हमारे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो रिलेशन के पहले एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे मैट्रिक्स इसके रो के फॉर्म में आएंगे और सेकेंड एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे कॉलम के फॉर्म में आएंगे। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 और आर एस ये दोनों को इंडिकेट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी एलिमेंट्स है उनका रिलेशन, अगर रिलेशन एग्जिट कर रहा है तो वो रिलेशन वहाँ पे 1 रिस्पॉन्ड करेगा और रिलेशन नहीं है तो वो वहाँ पे 0 रिस्पॉन्ड करेगा, जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था। तो मतलब कि यहाँ पे 1 इज रिलेटेड विद द आर, सो 1। नाउ 1 एंड एस हैव नो रिलेशन, देन इट इज 0। नाउ 2 एंड एस हैव अ रिलेशन, मतलब कि 2 और आर का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मतलब कि वहां पे 0 और 2 एस इज 1। 3 आर, मतलब कि 3 और आर का रिलेशन रिस्पॉन्स कर रहा है 1 और 3 एस हैव नो रिलेशन, देन इट इज 0। दोस्तों यहां पर आपके पास 3 मैट्रिसेस की रोज है और 2 कॉलम है, तो दिस मैट्रिसेस शोज दैट इन दी 3/2 फॉर्म ऑर्डर। वही चीज आपको यहां पे दिखाई गई है कि अगर सेट ए एंड सेट बी विद द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि इनके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो हमारे ऑर्डर हो जाएंगे, यानी कि यहां पर ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है। दिस मैट्रिसेस शोज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय फर्स्ट ब्रैकेट टू सेकंड ब्रैकेट, एंड दिस डिटरमिनेंट शोज दैट द रिलेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके अंदर हमें यहाँ पे बताया गया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 एंड b इज इक्वल टू 1 4 6 9। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स या दो सेट्स दे दिए, उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड दिस एलिमेंट हैव अ रिलेशन a रिलेशन b। मतलब कि इफ एंड ओनली इफ दिस रिलेशन इज मीनिंग दैट a डिवाइड्स b। ये दोस्तों यहाँ पर नोटेशन को a डिवाइड्स b बोला गया है। एंड फाइंड द रिलेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि a डिवाइड्स b का मीनिंग होता है b बाय a। 3 डिवाइड्स बाय 6 का मीनिंग होता है 6 बाय 3 एंड इट इज इक्वल टू 2। बट 3 डिवाइड बाय 6 हो सकता है, 6 डिवाइड्स बाय 3 नहीं हो सकता है, तो वो नंबर हो जाएगा इन द p बाय q फॉर्म। ओके तो दोस्तों यहां पर डिवाइड्स का मीनिंग ये होता है कि उस नंबर से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 इट्स नॉट डिवाइड्स बाय 2 बिकॉज ऑफ 2 बाय 3 ये नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं होगा। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में यहां पे बताया गया है कि द रिलेशन आर हैव 2 एलिमेंट्स a एंड b विच इज 1 2 3 4 8 एंड 1 4 6 9। मतलब कि 1 डिवाइड्स 1, ये हो जाएगा 1 बाय 1। 1 डिवाइड्स 4, इट इज 4 बाय 1। 1 डिवाइड्स 6, इट्स 6 बाय 1। 1 डिवाइड्स 9, इट्स 9 बाय 1। यहाँ पर डिवाइड्स का और उस रिलेशन का यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिखाया गया है। तो मतलब 1 1 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 सॉरी 1 9 तक हो गया। अब 2 की बात हो रही है तो 2 जो होगा वो 2 डिवाइड्स 4 होगा, मतलब कि 4 बाय 2 हो सकता है। 2 डिवाइड 6 होगा, मतलब कि 6 बाय 2 हो सकता है, यानी कि नंबर कट आउट होगा। 6 के अंदर 2 आता है तो 2 कैंसिल आउट होता है। इट्स वाई यहाँ पर हमारे पास 2 और 6 का रिलेशन बन रहा है। हम सबको पता है कि 2 डिवाइड 6 यानी कि 6 बाय 2 विच इज नंबर 3, परफेक्ट नंबर आना चाहिए। वैसे ही 4 यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी पहले। सो 3 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 9 ओनली बिकॉज ऑफ 1 4 और ये दोनों के साथ वो रिलेट नहीं कर रहा है। सो 3 6 एंड 3 9। नाउ 4 डिवाइड्स 1 यानी कि 1 बाय 4 नहीं लिख सकते हैं, 4 डिवाइड्स 4 लिख सकते हैं। सो इट इज 4
4 डिवाइड 6 नहीं लिख सकते, 6/4 हो जाएगा विच इज 3/2, इट इज अ p/q फॉर्म। एंड 4 डिवाइड्स 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9/4 होगा। मतलब कि यहाँ पे जो रिलेशंस बनेंगे वो परफेक्ट नंबर वाले नहीं होंगे, और ये जो रिलेशन बनाए वो परफेक्ट नंबर वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि जो नंबर्स हमारे सेट ए के है, डोमेन के है, उसको हम रो फॉर्म में दिखाएंगे, और जो हमारे रेंज के है मतलब कि वो जो हमारे सेट बी से लिए गए हैं उसको हम कॉलम फॉर्म में दिखाएंगे। सो 1 2 3 4 8 1 4 6 9। तो अब यहाँ पर हमें अटेंडेंस चेक करनी है कि 1 1 1 1 1 का रिलेशन आ रहा है तो 1 1 4 का रिलेशन आ रहा है, 1 4 का रिलेशन आ रहा है, 1 1 6 का रिलेशन आ रहा है, 1 1 9 का रिलेशन आ रहा है, 1। अब 2 4 का रिलेशन आ रहा है 1, मतलब कि 2 1 का कोई रिलेशन नहीं है, देन इट इज 0। 2 6 का रिलेशन है, यस 1, एंड 2 9 का कोई रिलेशन नहीं है, 0। 3 6 और 3 9 हैव ओनली 2 रिलेशंस, सो 3 6 और 3 9, यहाँ पर दो जगह पे 1 आएंगे, बाकी की जगह पे 0 आएंगे। 4 4 हैव ओनली 1 एलिमेंट विच इज हैव रिलेशन, सो 4 की जगह पे 1, बाकी सब 0। एंड 8 which have no relation with the set of B, then all the elements are 0। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने देखा है कि अब तक के एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारे रिलेशंस थे वो हमने कहीं ना कहीं रिलेशन टू मैट्रिक कन्वर्ट किए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक टू रिलेशंस, यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक दे दिया है और उसको आपको रिलेशन सेट बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे। यहाँ पर लेट ए करके दिया हुआ है कि ए हैव एलिमेंट ए बी सी डी एंड द मैट्रिक हैव 4/4 मैट्रिक। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हमारा दो सेट जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक है। आप सबको पता है कि मैट्रिक्स हैव in the same row and the same columns, number of same rows and number of same columns, then the matrix in the form of square। तो यहाँ पर हमें फाइंड दी आर बोला गया है कि मतलब कि हमारा रिलेशन ऑफ सेट हमें ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन डाल देते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन भी बता देते हैं कि मैट्रिक्स है वो 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0। अब उसी के दोनों साइड पे यानी कि कॉलम साइड पे और रो साइड पे दोनों जगह पर हम अटेंडेंस डाल देंगे। ए फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए, बी सी डी, वैसे ही फर्स्ट कॉलम से ए देन बी देन सी एंड डी। अब यहाँ पर आपकी अटेंडेंस 1 है तो मतलब आपका यहाँ पर एक ब्रैकेट बनेगा और वो बनेगा आपकी अटेंडेंस का, और सेकंड एलिमेंट्स उसका जो 0 0 है उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ए उसकी जगह पे 1 आ रहा है तो ब्रैकेट ए इज अ प्रेजेंट, देन ए बी। दोस्तों आपको रो और कॉलम को दोनों को साथ में ही कंप्लीट करना है, पहले रो खत्म कर लो फिर कॉलम, ये नहीं करना है। ए रिलेशन को पकड़ा है तो ए रिलेशन के साथ ही आपको खत्म करना है। सो ए रिलेशन टू ए रिलेशन टू बी एंड दी अदर आर जीरोस, देन बी रिलेशन टू C and D both have 1, so B C and B D ये देख रहे होंगे आप दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। नाउ अगेन C have a relation only C and D, बाकी A और B के साथ उसका 0 0 है तो मतलब C और D C D ये आपके रिजल्ट दिख रहे हैं आपको। देन D have a 1 in the A column and C, बाकी दोनों जगह पे 0 है, मतलब आपका रिलेशन बनेगा D A और डी सी। दिख रहा है दोस्तों आपको डी ए और डी सी। मतलब आपके ये पूरे एग्जाम्पल के अंदर हमने दो चीज़ें सीखी है। पहला सीखा है कि रिलेशन टू मैट्रिक कैसे होगा और दूसरा हमने सीखा है कि मैट्रिक्स टू रिलेशन कैसे रिएक्ट करेगा। ये थे हमारे बेसिक फंडामेंटल्स और उसके एग्जाम्पल्स। इसी सभी चीज़ों को साथ में सीखते सीखते याद रखते रखते आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ये था हमारे चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 रिलेशन का पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमने रिलेशंस के डेफिनेशंस को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ा और उस एग्जाम्पल्स को कैसे हम 3 मेथड में इन द टेबुलर फॉर्म, इन द ग्राफिकल फॉर्म एंड इन द मैट्राइसिस फॉर्म कैसे डिनोट करते उसके बारे में हमने देखा और उसी चीज़ों के एग्जाम्पल्स को देखा। ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको मैट्राइसिस फॉर्म में ही बताए जाएंगे,
यहाँ पर ट्रेब्यूलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म आपके चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मैट्राइजिस के फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ें याद रखनी है कि मैट्राइजिस फॉर्म क्या बता रहा है कि इफ द प्रेजेंटेशन और अटेंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स हैव अ 1 वैल्यू एंड द एब्सेंस वैल्यू मीन्स इट इज 0। तो दोस्तों ये थे उसके एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।